ईंटें उठाना शुरू कर दो। अरे यार ईंट तुम नहीं समझ रहे हो। अब ना रोज हमसे बोलता है कि हम उसको ना बेल्ट से मार मार के उसका पिछवाड़ा सुजा दें। हमको सुजाना पड़ता है, काहे कि उसका कहने का तात्पर्य जो पेन फील करना चाहता है वही वाला जो ऋतिक फील कर रहा है, और वही पेन हमें भी होता है। हम इतना मारते हैं ना उसे तो हमारे दिल में भी पेन फील होता है कि दोस्त को मार रहे बेचारा। ओह बेचारे पापा। के ओ बेचारे पापा आई बड़ी किसने निकाला बाहर? बापू ने। गलती किसकी? बापू की। तो अभी के नया ड्रामा लगा रखा है बेल्ट मारने वाला। अरे जैस्मिन, मस्ती करने के लिए, टाइम पास करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे पापा को दिखाना है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। अरे जैस्मिन देख, कोई ये दवाई ववाई लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इन छालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना। रियली? शांत जा, जो भी हो बाप तो बाप ही है ना। अब किस कुछ भी हो, अब ऋतिक और चोमूलाल को अब मिलवाना पड़ेगा। बहुत लंबा हो गया ये। एक आइडिया बताऊं? एक काम करते हैं बेनी अंकल, वो ऋतिक है ना, बा को कहते हैं कि पापा बहुत ज्यादा बीमार है गए, 2-4 महीनों में टैब बोलने वाले हैं, और फिर बाद में जिस सुन के जब वो घर वापस आ गो तो कह देंगे रिपोर्ट नकली है थी, डॉक्टर बेवकूफ हो। फिर बाद में सब कमाल का वाहियात आइडिया, इससे पहले कभी सुना ही नहीं था मैंने जीवन में। मेरे अंकल आप मेरे सुनो, हम ना पापा को कहते हैं कि ऋतिक की लखनऊ में नौकरी लगी है और वो लखनऊ जाने वाला है, तो पापा उसको फिर रोक लेंगे आके, है ना? ये ठीक है। क्या बात, तुम्हारी बहन है, ये भी 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। अरे एक सेकंड भाई, लगा लिए सबने आइडिया अपने महाबेकार आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, मैंने पता है कैसे करना है। ये भी तो हमारी बहन है। सर आपका ये मनहूस मुंह देख I mean, आपका ये लटका हुआ मुंह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर। आपने ना सुबह से मुझे ताने मारे, ना गालियां दी, ना ही चाय समोसे पीले सर। और ये क्या देख रहा हूं मैं, आप पत्थर क्यों मार रहे हैं सर? किसी मछली को लग जाएगा। मछली इतने है नहीं है तो तालाब भी कहाँ है सर? आओ असल में मनोहर, हम आओ ना, हर चीज से मन उब गओ। हम ना खाने को मन कर रहा हो, ना पीने को मन कर रहा हो, तो तू कह रहा हो है कि समोसा चाय पी लो। कैसे पी ले? हम कलेजे को टुकड़ा ऋतिक, आज हमारी वजह से सारो मजदूरी कर रहा हो, बाकी हाथन में जा रही, ये बड़े बड़े चाले बढ़ गए। कौन की वजह से? हमारी वजह से। हम समोसा खाएं तो कैसे खाएं? काश ये आपके साथ होता। क्या कही तूने? नहीं मतलब मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है सर। आई एम व्हाट आई से सर। अपू सिंह, जैन साहब, जैन साहब, जैन। जय हिंद, जय हिंद। अरे क्या हुआ? सर, अपू सर ने ऋतिक को घर से बाहर निकाल दिया सर।
इसलिए बेचारे दुखी हैं। क्या? अरे, ऋतिक को तुमने घर से बाहर निकाल दिया? आप ही ने कही थी ना हमसे कि जब आपके बाप ने आपको घर से निकालो तो सख्ती करी, और वही सख्ती की वजह से आप आज शहर के कमिश्नर बने। हम भी चाहते हैं हमारा लोंडा कछू कर गुजरे। मेरी बात सुन के तुमने ऋतिक को घर से निकाल दिया। मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अगर हमारा लोंडा कलेक्टर, गवर्नर, बड़ो आदमी बनेगो तो हम बिल्कुल तलैया में छलांग लगा देंगे, कुआं में कूद जाएंगे। घर में सारी सुविधाओं के रहते भी बच्चा अगर चाहे तो जीवन में कछु बन सकते हो, मेहनत कर सकते हो। जाके लाने जरूरी नहीं है कि दर दर दी ठोकने का है लौंडा। हम हमें माफ कर दी, गलतियां हो गई हमसे। नहीं नहीं पापा, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। सच में पापा, मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। अच्छा हुआ आपने मुझे बाहर भेजा, मतलब मुझे भी समझ आया कि मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही काम नहीं मिलता। पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो आप करते हो, हमारे सपने पूरे करते हो आप। देख रहे, हम देख रहे, हवा लौंडा सच में काफी बड़ो हो गो। बेटा जब बाप ने पैदा करो है तो हम ही देख रेख करेंगे ना। धी उलट को पड़ोसी आएगो का, हमारे कलेजे को टुकड़ा चकीला ने हम अपनी जान देंगे। चल अब सब छोड़। पता तू तेरी मम्मी बिल्कुल पगलाई है जा रही, रो रो के कह रही जब तक हमाओ का ना घर नहीं आएगो हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम जा रहे लेके आ रहे। ऐसे कैसे नहीं मनाएंगे जन्माष्टमी? बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे। चले घर। चलो।